100 बात की एक बात यह कि क्या भारत की जनसंख्या अब घटना शुरू हो गई है? और क्या यह अच्छी खबर है? भारत की जनसंख्या से जुड़ी जो सबसे चौंकाने वाली खबर आई उस पर ध्यान गया आपका? पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है तो ध्यान तो आपका भी शायद गया होगा। और अब तो एलॉन मस्क ने भी अपने एक्स अकाउंट पर जिक्र कर दिया भारत की जन्म दर का। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर उद्योगपति हैं। टेस्ला के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं, एक्स के भी मालिक हैं। एक्स जो पहले ट्विटर कहलाता था अब वो मस्क का ही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट या टीएफआर, पहली बार देश के इतिहास में रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गई है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब 2.1। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब 2.1 बच्चे प्रति महिला। एक महिला के औसत 2.1 बच्चे। इतने बच्चे होने पर आबादी खुद को रिप्लेस कर सकती है, मतलब न बढ़ती है न घटती है। तो पहले तो यह खबर समझने की जरूरत है, उससे भी ज्यादा यह समझने की जरूरत है कि यह अच्छी खबर है या नहीं। तो खबर यह है कि एसआरएस के सरकारी आंकड़े आए हैं। एसआरएस मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें सब दर्ज होता है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितनी मृत्यु हो रही है वगैरह, सब दर्ज होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन होती है वो दर्ज हो जाती है। तो 2024 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टीएफआर अब 1.9 हो गई है। यानी अब औसतन हर महिला को 1.9 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी 2 से भी कम हो रहे हैं एवरेज। ये टीएफआर की दर जब 2.1 होती है तो मतलब जनसंख्या जितनी होती है उतनी ही रहती है। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। क्योंकि मोटे तौर पर ये 2.1 क्यों है ये समझ लीजिए। ये समझ लो कि पति पत्नी के अगर 2 बच्चे होंगे तो माँ बाप की मृत्यु के बाद वही 2 जो हैं उनकी जनसंख्या में उनकी जगह ले लेंगे। तो पहले 2 + 2 4 हो जाएंगे, लेकिन 2 फिर जाएंगे तो वो 2, फिर ये 2 जो पैदा होंगे ये माँ बाप बन जाएंगे, फिर वो मतलब इनके बच्चे हो जाएंगे, इनकी शादियां हो जाएंगी, फिर उनके बच्चे होंगे। तो ऐसे वो 2 के 2 तो बनी रहती है जनसंख्या। 2.1 क्यों? 2.1 इसलिए मानते हैं क्योंकि कई शिशु जन्म के बाद कई कारणों से बच नहीं पाते। और इसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें आज भी लड़कों और लड़कों की संख्या बराबर तो नहीं होती है। अगर लड़के और लड़की बराबर पैदा हों तो 2 पे रिप्लेसमेंट लेवल हो जाए, लेकिन लड़कों की संख्या थोड़ी ज्यादा ही होती है। इसलिए एवरेज 2.1 बच्चे हर महिला के देश में पैदा हों, क्योंकि ये प्रति महिला है। तो 2.1 बच्चे अगर हर महिला के देश में पैदा हों तो जनसंख्या सेम बनी रहती है। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब अगर 2.1 से ज्यादा है यह औसत तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी जो अब तक था, और अगर कम है तो जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। 1970 के दशक में हमारी टीएफआर दर 5 से भी ज्यादा थी। मतलब हर महिला के 5 से ज्यादा बच्चे हो रहे थे औसत, मतलब सबके नहीं, लेकिन औसत मतलब किसी के 8 हो रहे हैं, किसी के 10 हो रहे हैं, किसी के 2 हो रहे हैं, तो एवरेज 5 हो रहा है। एवरेज 2.1 हो, यानी किसी के 4 हो, किसी का 1 हो, किसी के 3 हो, तो वो एवरेज 2.1 हो तो सेम रहता है। लेकिन ये 5 हो रही थी हमारी एवरेज। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। 10 साल पहले भी 1970 के दशक में तो 5 थी। 10 साल पहले भी हमारे देश में टीएफआर 2.3 थी, यानी आंकड़ा मतलब जनसंख्या बढ़े जा रही थी। 2.1 से ज्यादा है तो बढ़ेगी। अब आंकड़ा आया है 1.9, मतलब सिर्फ 10 साल में इतनी तेज गिरावट हो गई है। दिल्ली जैसे शहर में तो यह और भी कम है, यहां सिर्फ 1.2 है। 1.2 हर महिला के 1.2, मतलब आप समझ रहे हैं माँ बाप का बच्चा एवरेज 1.2, यानी वो 2 हैं फिर 1.2 तो घटेगी ऐसे जनसंख्या। दिल्ली में तो ये रेट है, जो फिनलैंड जैसे विकसित देशों से भी कम है। तो एलॉन मस्क ने लिखा कि भारत की जन्म दर भी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गई है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में तो ये कई साल पहले ही नीचे गिर चुकी थी। अब सब में हो गया एवरेज। और मस्क अक्सर दुनिया भर में कम होती जन्म दर की चिंता जताते रहते हैं। उनका मानना है यह मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग से भी ज्यादा खतरा है। उन्होंने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और अमेरिका जैसी जगहों पर भी यही चेतावनी दी है। यानी कम जन्म दर सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की कहानी बनती जा रही है। लेकिन यह हमारे लिए अच्छी खबर है या नहीं है, यह समझने के लिए यह देखना होगा कि बाकी देशों में जनसंख्या क्यों घटनी शुरू हुई थी
और हमारे देश में भी क्या वही हो रहा है, उसी वजह से घट रही है, या हमारे देश में जनसंख्या घटने का कारण कोई और है? अब तक की थ्योरी यह है कि जब कोई देश अमीर होना शुरू होता है, समृद्धि आना शुरू होती है, लोगों के पास पैसा आना शुरू होता है, तो जन दर अपने आप गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि जब गरीबी होती है तो बच्चे परिवार की मदद करते हैं, ये सोचती कि वे परिवार की मदद करेंगे, खेती में काम करेंगे, बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। ये गरीबी में ये सोच होती है कि जितने हों उतने अच्छे। लेकिन जब थोड़ा पैसा आ जाता है परिवार में, तो फिर कि बच्चों को स्कूल अच्छा देना है, अच्छी पढ़ाई करानी है, खेलकूद करवाना है, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, घर चाहिए उनके लिए, ये सब चाहिए होता है बच्चों के लिए। तो सोच ये हो जाती है कि कम होंगे तो उनकी परवरिश बेहतर कर पाएंगे जब पैसा आ जाता है। और जैसे जैसे समाज में समृद्धि आती है, लड़कियां ज्यादा पढ़ने लगती हैं, कॉलेज जाती हैं, नौकरियां करती हैं, करियर बनाना चाहती हैं, बच्चे इसलिए भी कम होने लगते हैं, विकास होता है, विकास के साथ शहर ज्यादा होने लगते हैं, लोग शहरों में ज्यादा रहने लगते हैं, और शहरों में जब रहने लगते हैं तो शहरों में जगह कम होती है, मकान महंगे होते हैं, दोनों माता पिता काम करते हैं, बच्चे पालना उतना आसान नहीं होता जितना गांवों में होता है। तो देश विकास करता है तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर होती हैं। पहले बच्चे कई पैदा होते थे लेकिन सब बच नहीं पाते थे, इसलिए भी ज्यादा करते थे लोग कि सारे तो बचेंगे नहीं। विकास होने के साथ बच्चे कम मरते हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा फिर नई सोच आ जाती है समाज में, लोगों के शौक बढ़ जाते हैं पैसा आने पर, अपनी खुशी पर ज्यादा खर्च करते हैं जब पैसा आ जाता है, घूमते फिरते ज्यादा हैं, अपने आराम को ज्यादा महत्व देते हैं। यही सब हुआ यूरोप में, जापान में ये हुआ, दक्षिण कोरिया में ये हुआ। ये देश जैसे जैसे अमीर बनते गए, जन्म दर इनकी गिरती गई। कुल जीडीपी वाले नहीं कि जीडीपी बढ़ गई तो इनकी जन्म दर गिर गई, प्रति व्यक्ति जीडीपी, हर व्यक्ति की जीडीपी जब बढ़ी तो जनसंख्या घटने लगती है। क्योंकि पूरे देश की जीडीपी भी तो इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो जीडीपी ज्यादा हो जाती है। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसकी जीडीपी ज्यादा, लेकिन हर व्यक्ति की कितनी है, औसत कितना आ रहा है? कम जनसंख्या में अगर बड़ी जीडीपी है तो वो तो फिर अमीर देश है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या में बड़ी जीडीपी तो वो जनसंख्या की वजह से ही है, जैसे भारत में। अब सवाल यह कि भारत अभी अमीर तो हुआ नहीं है, हमारी प्रति व्यक्ति जीडीपी तो वैसी नहीं बढ़ी है जैसी दूसरों की है, तो फिर हमारे यहां यह कैसे हो गया कि हमारी जनसंख्या गिर गई? क्योंकि भले ही पूरे देश की औसत आमदनी या प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति जीडीपी वो अब भी कम है, लेकिन हमारे यहां क्या हुआ है कि एक तो लड़कियों की शिक्षा में तेज उछाल आया। 1990 के बाद से स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी। एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है सरकार का, उसका डेटा कहता है पढ़ी लिखी महिलाएं, जो पढ़ी लिखी होती है महिलाएं, तो औसतन वो 1.6 से 1.8 बच्चे पैदा करती हैं। उनके यहां जहां महिला पढ़ी लिखी है वहां तो जन्म दर अपने आप कम हो जाती है। अनपढ़ महिलाओं की 3 से ज्यादा बच्चे होते हैं, ये एवरेज है, ये डेटा कह रहा। तो शिक्षा ने सोच बदल दी, शिक्षित हो गई लड़कियां, शादी में देरी होने लगी। पहले जब शिक्षित नहीं होती थी लड़कियां उतनी तो शादी जल्दी हो जाती थी, अब शादी देर से हो रही है, इससे भी जनसंख्या में असर पड़ता है। और महिलाओं ने करियर के बारे में ज्यादा सोचा है। दूसरा यह हुआ कि गांव में भी टीवी, मोबाइल, फिल्में, इंटरनेट हमारे देश में बहुत ज्यादा पहुंच गया, तो छोटे परिवार का मॉडल तेजी से फैल गया है इस सूचना क्रांति से। और सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम तो चले ही, उससे भी असर पड़ा। दक्षिण भारत में तो बहुत ही सफल भी रहे ये। बच्चों की मौत के आंकड़े कम हो गए स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से, टीके आ गए, दवाइयां आ गई, स्वास्थ्य कार्यक्रम चले सरकार के, तो अब 2 बच्चे ही लोगों को काफी लगते हैं। और फिर भले ही देश औसतन गरीब है, देखिए औसतन तो हमारी प्रति व्यक्ति आय तो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग हमारे में बहुत बड़ा है और उसकी आकांक्षाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। अच्छा स्कूल चाहिए मध्यम वर्ग में लोगों को, बच्चों के लिए कोचिंग करवानी है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो लोग बच्चे कम करने लगे। यूएन की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत, मेक्सिको और नाइजीरिया ये ऐसे देश हैं जिनमें जन्म दर आर्थिक विकास होने से पहले ही गिर गई है। बाकियों में पहले आर्थिक विकास हुआ फिर उनकी जन्म दर गिरी। भारत जैसे देशों में आर्थिक विकास अभी हो रहा है, अभी होना है, लेकिन जन्म दर गिर चुकी है शिक्षा और परिवार नियोजन की वजह से। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा यह हुआ है कि दूसरे देश पहले अमीर बने फिर बूढ़े हुए। देखिए जन्म दर जब गिरती है तो देश बूढ़ा होता है, कैसे होता है वो समझिए। दूसरे देश पहले अमीर बने फिर बूढ़े हुए,
भारत के सामने खतरा यह है कि अगर बहुत तेजी से अब विकास नहीं हुआ बहुत तेजी से, तो अमीर बनने से पहले भारत बूढ़ा हो सकता है। बच्चे कम हो रहे हैं, आगे चलकर जवानों की संख्या कम होगी। यही बच्चे अभी जितने जवान हैं वो इसलिए हैं क्योंकि पहले बच्चे ज्यादा थे, वो जवान हो गए। अब ये जो बच्चे हैं जो कम हो रहे हैं, ये जवान होंगे, तो जवानों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि जो जवान है वो बुजुर्ग हो जाएंगे और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। देश के राज्य ऐसे हैं, केरल और तमिलनाडु वगैरह, वो पहले ही यूरोप जैसी कम जनदर पर पहुंच गए हैं। वहां यूरोप जैसा हाल हो गया है बच्चे पैदा करने के मामले में, कम पैदा हो रहे हैं। लेकिन यूरोप जैसा पैसा थोड़ी हुआ है वहां भी। पूरे भारत में काम करने वाली उम्र के लोगों का जो अनुपात है वो इस वक्त चरम पर है। इस वक्त हमारे यहां ज्यादातर संख्या जो है, जनसंख्या, वो काम करने वाले लोगों की है, जो काम कर सकते हैं उस उम्र में है। तो देश की कमाई ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये सब जल्दी बुजुर्ग हो जाएंगे। मतलब अमीर होने पर जनदर गिरना तो स्वाभाविक है, लेकिन भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया और सरकारी प्रयासों ने इसे पहले ही कर दिया है। लेकिन इससे विकसित होने से पहले ही देश के बूढ़े होने का खतरा हो गया है। यह विकास के लिए एक तरह से तो अच्छी खबर है कि कम लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, लेकिन चुनौती यह है कि हमें अब तेजी से अमीर बनना होगा, क्योंकि बुजुर्ग जल्दी होने वाले हैं ज्यादा, और बुजुर्गों की देखभाल करनी पड़ेगी, उसमें पैसा लगेगा देश का। भारत की बूढ़ा होने की रफ्तार तेज होने वाली है, लेकिन अमीर होने की रफ्तार अभी नहीं हुई है तेज। आज भारत की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है, आधी। लेकिन अगले 20-30 साल में क्या होगा? यह औसत उम्र तेजी से बढ़ जाएगी। जो आज 30 साल का है वो 30 साल बाद 60 साल का हो जाएगा। तो 2050 तक भारत की 65 साल से ज्यादा की उम्र की आबादी, जिनमें लोग जो 65 साल से ज्यादा के हैं, वो 20% तक पहुंच सकती है। यानी कि हर 5 में एक व्यक्ति जो होगा वो 65 साल से ऊपर का होगा, वरिष्ठ नागरिक होगा। और अभी भारत के प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में तो बहुत कम है। यानी जब बुजुर्ग ज्यादा होंगे तब भी देश उतना अमीर नहीं होगा जितना जापान या जर्मनी था जब उनकी आबादी बड़ी बूढ़ी हुई थी। स्कूलों में बच्चे कम होंगे, काम करने वाले लोगों की संख्या चरम पर पहुंचकर फिर घटने लगेगी, लेकिन बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। उनकी देखभाल करनी है, उनका पेंशन, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, इस सब के लिए देश में पैसा चाहिए होगा। तो बाकी देश पहले अमीर बने फिर बूढ़े हुए, क्योंकि उनकी तरक्की फिर एक अलग लेवल पे चली, धीरे धीरे करके एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऐसे आया। भारत में क्या हुआ है? स्वास्थ्य और शिक्षा तेजी से बढ़ गई, तो यह सफलता जो है आबादी को तो कम कर रहा है, लेकिन आर्थिक तरक्की अभी पूरी हुई नहीं है। इसलिए अब तेजी से विकसित होने की चुनौती खड़ी हो गई। अब तेजी से होना पड़ेगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओल्ड बिफोर रिच, ये नहीं होने देना हमें। 100 बात की एक बात,